नारायण बसंता, कुछ उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना बनाना। मैया तो हमारे बसुरों को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। ये दोनों खुल कैसे गए? यही अवसर है। आ जाओ सब। दूध पी जाएंगे तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा, वो वाला मती ले। वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। श्रम करना पड़ रहा है ऐसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बसुरों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटियों से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा
व्यापार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा शकट टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे, आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। समाप्त होगो, वैसे पेट भर गो, मन ना भर गो है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी, मेरो भी, ओ मेरा भी, मेरा तो कब का भर गयो। चिंता मती कर सुबल, अभी 2 मटकियाँ शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो, 6 मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है। भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे, और इन दोनों को देखिए व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है। यही तो है वो
माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब से इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हो कस्तूरी ने। लो तुम भी लो सखा। खाओ सखा। कौन है भीतर? शीघ्र खाओ सखा, सुलक्षणा चाची आ रही है। आप खा क्यों नहीं रही हो? हे नारायण, क्या कर दियो? बर्बाद हो गई मैं। भय मत ही खाओ वानर महाराज, माखन खाओ। सुलक्षणा चाची बहुत भली है, कुछ ना बोलेगी। क्यों ना बोलोगी कच्छू? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी कर बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू। अब व्यापारी जी को क्या बेचूगी? रो क्यों रही हो सुलक्षणा चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है, वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चढ़ गयो और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कछु तो कमी है इसमें। चाहो तो आप शहर में चख के देख लो। ना, कछु कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दिया मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है
स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना अपने हृदय का सारा प्रेम अपने कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक, ले जे खा काना, इसने वाले में कुछ कमी ना लगेगी तुझे। इतने प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ अब बढ़िया लग रहा है चाची। थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लूं? हाँ हाँ अभी लाई। अब मैं जाऊं? रुको कान्हा, अब जाओ। कान्हा, मैया किसे देख रही हो? अभी तो यही तो। कहाँ गो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दियो है। ये कोई छोटी बात ना है, जी सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, ये कोई साधारण शरारत ना है। यशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घात लगाकर
बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गो। हाय मैं बर्बाद हो गई। अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? दूध दही माखन कछु ना बचो मेरे पास, और तो और बछड़े तो को भी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। ये बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए जशोदा जी। भैया मैं सहायता करूं? अच्छा पहले जे रख के आ जाओ उधर, जा ध्यान से। अच्छा दाऊ कहाँ जा रहे हो आप? देखो मुझे माखन निकालना भी आता है। आओ आपको भी सिखाता हूँ। जीजी चाची कान्हा, ये क्या कर रहे है? कान्हा थक जाऊंगी मैं। कान्हा बस कर, थक जाएगो। बहुत प्रेम है इसे तुझसे। मुझसे प्रेम हो तो अब तक मेरे घर भी माखन खाने आगो हो तो। जीजी की सखियों में बस एक मेरे यहाँ ही नायो है। आज भी ना लाई आप? क्या कान्हा? अपना गुड़ वाला मीठा दही। मैं आपसे बात ही ना करूंगा। आपको पता है मुझे बात प्रिय है, तो बिना लाती आप। क्षमा कर दे कान्हा। क्रोध मत कर कान्हा, तू मेरे यहाँ आ जाइयो, मैं बना के रखूंगी गुड़ वाला मीठा सा दही। पक्की बात? पक्की बात। दाऊ सुना आपने? प्रभावती चाची अपने घर बुला रही है मीठा दही खाने। अच्छा जी, जब मैया गुड़ वाला दही खिलाती है तो नखरे दिखाते हैं। अब चाची के यहाँ जाके खाने को तैयार है। जैसा कस्तूरी ने समझाया था वैसे ही करके देखती हूँ, क्या पता जे आ ही जाए। सच्ची प्रभावती, एक तू ही है जो मेरे लल्ला से सच्चा स्नेह करती है। ना जाने इन सारी गोपियों को क्या होगा। वह कहती है मेरा लल्ला इनके यहाँ जाके माखन चुराता है। हे नारायण, इतने से कान्हा पे इतना बड़ा आरोप। क्या आप भी नहीं कर रही हो चाची? वाह, पर ऐसे कैसे बोल सकती है जे सब? वो ही तो। कान्हा को पता है कि मेरा घर सबसे निकट है, हैं? कान्हा को तो ये भी पता है कि अगर मैं सवेरे हाट के लिए निकलती हूँ तो दोपहर तक घर ना लौट पाती हूँ। ये तो कस्तूरी की तरह व्यवहार कर रही है। कान्हा को तो ये भी पता है जीजी कि मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। कितनी बार तो मेरे घर आयो है जे। क्यों कान्हा? इसे तो अच्छी तरह पता है कि मेरे घर से किसी को भागना हो तो ढेरों सारे द्वार झरोखे हैं, कहीं से भी भाग सकते है चोर। पर तू ये सब क्यों बता रही है? वही तो जिज्जी,
यदि इसे चोरी करनी होती तो सबसे पहले मेरे घर आतो। अब यही बात इन सब गोपियों को कौन समझाए? आप चिंता मत करो जिज्जी। कल सुबह जब मैं हाट जाऊंगी तो वहाँ सबको पकड़कर बहुत अच्छे से समझा दूंगी। भले ही पूरी दोपहरी मुझे वहाँ क्यों ना बितानी पड़े। जिज्जी, हाट से कुछ चाहिए तो ना? ना ना, मुझे कछु ना चाहिए। ठीक है जिज्जी, चलती हूँ। और सवेरे माखन निकाल कर सीधा हाट को ही जाऊंगी। घर पे कोई ना होगो। नारायण नारायण जिज्जी, ठीक है खाना? हाँ? आज कछु विचित्र बातें ना कर रही जी। ये सारी गोपियों को न जाने क्या होगा है। सब मिलके मुझे बावली बना देंगे। मटका कहाँ रखो? गाना सुना? हाँ दाऊ, सुबह चाची हाट जा रही है। माखन निकालने के बाद अवश्य ही तुम्हें लुभाने के लिए कस्तूरी ने समझा बुझा के भेजा है उन्हें। तब तो प्रभावती चाची का घर का माखन चखना ही पड़ेगा कल। जिसे तुम अवसर समझ रहे हो, उजाल है काना। सब पूरी तैयारी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे दाऊ। गुड़ वाला दही दिखा तो एक चम्मच, जरा चक्के बताओ सही है कि ना? ना ना, जे तुम सबके लिए ना है। तो किसके लिए है? जे तो मैंने कान्हा। हाँ? मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा को फंसाने के लिए बनाओ है। बहुत प्रिय है ना उसे, तो हो सकता है कि हमारे लोभ के जाल में वो फंस जाए। यदि जय दही ही ना खा पायूं तो उसके आने का लाभ ही क्या। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो कान्हा। सबसे पहले बाहर वाले कच के सारे झरोके बंद कर दो। हाँ। ठहरो प्रभावती, सारे दीप मत जलाओ। कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतीक्षा करना सरल होगो। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए। कान्हा को पकड़ना है तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एक ही झरोके से सबका बाहर निकलना असंभव है। सब अलग अलग कक्षों में जाकर वहाँ के झरोके से भागेंगे। वो किसी भी द्वार, किसी भी झरोके से भाग सकते है। इसलिए जहाँ से भी आने जाने की संभावना है, हर उस स्थान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगो। मधु, तुम बड़े कक्ष के झरोके से बाहर निकलना उचित है। जानकी, कस्तूरी, तुम दोनों ये रस्सी लेके बड़े कक्ष के द्वार पे दृष्टि रखना। उज्जवल, तुम पूजा वाले कक्ष के बड़े झरोके से बाहर निकलना। सुमति, मौसी, आप दोनों पूजा कक्ष के बाहर पहरा देना। ताऊ, आप रसोई करके झरोके से बाहर निकल जाना। और रसोई घर का दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ सावित्री। कान्हा, तू सबसे सरल मार्ग से बाहर जाएगा वसंता, मुख्य द्वार से। और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं। हर बार कान्हा वहीं से जातो है ना? मुख्य द्वार से? नाना, मैं कैसे? चिंता मत कर वसंता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इस बार उसके बचने की हर संभावना समाप्त। सुलक्षणा, अब मैं क्या करूं? और सीधा माँ, ये कहाँ से भागेगा कान्हा? अपने घर में भागने की क्या हो सकता है दाऊ? वही कहीं छुप जाएगा ये। तुम माखन की मटकियों के पास छुप कर बैठ जाना, ताकि जब कान्हा माखन चोरी करने आए तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाह, क्या योजना बनाई है।
क्या योजना बनाई है? पर कोई तो समस्या तो ना होगी ना काना? ना, हम सभी सतर्क रहेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटियां होगी ना? हाँ, जाओ लेकर आओ। अभी लाई। ये रही घंटियां। इसे माखन की मटकी से बांध दो ताकि जब वो मटकी को हाथ लगाए तो जे बच जाए और हमें उसकी सूचना मिल जाए। घंटियां बजते ही सब नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देना ताकि हम उसके मायाजाल में फंस ना पाए। नारायण नारायण नारायण। अब क्यों भयभीत हो रही हो तुम? अन्य गोपियों के साथ साथ वहाँ मैया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो किसी को ना पकड़ पाएंगी वो। मैं हूँ ना। वैसे हर बार पकड़ में आकर भी तू बच कैसे जाता है? हाँ, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम कि सारी गोपियां तुझे देखती रह जाती है और तू आनंद से बाहर आ जाता है? अब क्या उत्तर दूं इन्हें? कोई तो रहस्य काना, सच्ची सच्ची बता। रहस्य तो है, ये मोर मुकुट इसी का चमत्कार है कि सब इस प्यारे से मोर पंख को देखती रह जाती है और मैं बच के निकल आता हूँ। फिर मैं भी मोर पंख पहन के गाऊंगा। क्या सुझाव दियो है बसंता? आज हम सब मोर पंख पहन के ही जाएंगे। अपने अपने स्थान पे जाओ और छुप जाओ। कब आएगो कान्हा? देखो सब जन, लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल काना। काना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना? और हम सब भी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल, ये बड़ा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तूने सही कही थी कान्हा। लगता है सिर्फ प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? को पतो ना, मैया वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा, अभी भी समय है, लौट चलो। कुछ ना हमको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो। पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन
माखन का भोग लगाएंगे। कान्हा, तू भी ले, जो लेना है वही ढूंढ रहा हूँ उज्जवल। स्मरण है ना क्या निश्चित किया था हमने? भागना पड़े सब वैसे ही भागना। लो इसको खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा प्रेम भी छिपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आज तो आनंद यागो कान्हा, माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गई। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला देव बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना। पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, घंटियां, कहा था ना ये जाला है, चलो यहाँ से। ये नहीं बजेगी। सुनो घंटियां, बजना मत, मुझे शांति से मटकी उतारने देना। जो आज्ञा प्रभु। कान्हा संभाल के। धावा बोले, इसमें माखन है भी, इतने अंधकार में कुछ पता ही ना चलेगो। एक जोरों का खोल देता हूँ। भी यही है, वो भी डंडा लेके। वैसे तो मैं किसी से भयभीत ना हो तो, पर स्थिति ऐसी है। चल कान्हा, शीघ्र भाग चले। अब तो भीतर आ ही गए हैं, मटकी नीचे उतार ही लिए, तो माखन खा के ही जाते हैं ना। वैसे ये सब सो रही है ना। हैप्पी धोए बिना माखन का आनंद लो। मोर पंख है ना, पूछना होगा तुम्हें।
किया था ना, फिर क्यों बची? क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बचती हैं, स्वभाव से विवश हैं, इसलिए बच गई। अब क्या करे कान्हा? ये रखो ना। नहीं जे कान्हा, अरे वो देख, चाची कान्हा। मैं तो यहाँ हूँ। कान्हा, ये फिर से अपनी मनमोहक आंखों का प्रयोग कर रहे है। कान्हा बुरा फंस गो। कान्हा के मोर पंख ने हमारा साथ तो दियो, पर उसका साथ छोड़ दियो आज। आज तो तू पकड़ में आ गई हो कान्हा। आपने जो खुद का दही बनाया था ना चाची, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। सच्ची? संभाल के प्रभावती, इसके झांसे में मत फंसना। हाँ। नारायण नारायण परमानंद, तुमने जितना बताया था, ये उत्पाद मुझसे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी, और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज, आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य इतना कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज, ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राजसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? वो कर्पण करने के बाद थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए।
नारायण को भूख खाने तो दो। पर तुम तो नारायण नहीं हो। लल्ला लल्ला जी तूने क्या करो? क्षमा कीजिएगा महाराज। भूल मेरी ही है महाराज। बात ये है कि जब से इसे पता चलो कि आज एकादशी है, तब से जो नारियल के लड्डू मांग रहा था, वो समय के अभाव के कारण मैं ना दे पाई। मैं दूसरे नारियल और गुड़ ले आती हूँ। चल। तू इतना भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला? कही थी ना महाराज के जाने के बाद बना दूंगी लड्डू। जानकी, शीघ्र दूसरा नारियल कस के ले आ, और गुड़ भी। ठीक है। जब कोई घर में आता है तो ऐसा व्यवहार अच्छा लगता है क्या? मैंने क्या करूं मैया? मैंने क्या करूं मैया? इससे तो बड़ा सयाना बनतो है। हाँ? और आज कभी महाराज के हाथ में लोटा दे रहे है, कभी इतने बड़े ब्राह्मण देवता को ज्ञान दे रहे है, और अब भोग का लड्डू भी खा गो। चुपचाप यहाँ शांति से बैठ जा और हिलियो मती। कोई बुलाए तो भी ना जाऊं? कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला, उससे पहले हिलियो भी मती। हाँ नहीं तो। भाभी जे लियो। जानकी ध्यान रखियो जे जाए ना यहाँ से। ओ मैया की पहरेदार, ऐसे क्या देख रही हो? तुझे ही देख रही हूँ। पहले शैतानी करतो है और फिर ऐसे सीधा बनतो है, ऐसे कछु किया ही ना हो तूने। सीधा ही तो हूँ मैं। अच्छा, सब पता है मुझे तेरी चालाकी। बातों में फंसा कर यहाँ से निकल जाना चाहते है ना? नाना, मैं अपनी मैया का आज्ञाकार हूँ। जब तक कोई बुलाए को ना, यहीं बैठे रहूंगा। चाहे लड्डू खाने का कितना भी मन क्यों ना करे। विलंब के लिए क्षमा प्रभु। ये बालक अबोध है, बातें बड़ी बड़ी करता है, परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। पधारिए प्रभु, पधारिए। भोग ग्रहण कीजिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। जानकी, तुम्हें सुनना, वो मुझे बुला रहे हैं। कोई ना बुला रहे हुए, चुपचाप बैठे रहे, हाँ तो तेरी मैया मुझे डांटेंगी। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। मैया ने कही थी कोई बुलाए तो जा सकते हूँ, और महाराज केवल बुला ही ना रहे बल्कि भोग ग्रहण करने की विनती भी कर रहे हैं। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए। वैसे एक बात कहूँ? हाँ? तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिष्ट था। तो तू स्वीकार कर रहे हुए कि तू मेरे घर चोरी करने आया था? हाँ। जसोदा भाभी, देखो इसने मान लियो कि जो चोरी करने आया था। देखा को? अरे हे नारायण, इसने तो फंसा दिया मुझे। भोग चढ़ाते तो भगवान को ठीक से खाने का समय क्यों नहीं देते? भक्त अब इतनी संग्रह रखना भी कठिन होगा। बड़ा शरारती बालक है ये, फिर आ गया नारायण की इच्छा से। मैं तो आपकी इच्छा से आई हूँ। अब जब बुलाते ही हो महाराज, तो थोड़ा समय दिया करो भोग ग्रहण करने के लिए। मैंने तुम्हें कब बुलाया? अभी तो पुकार लगाई थी, आओ भोग ग्रहण करो। अविश्वसनीय, कैसा मूर्ख बालक है ये। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नारायण हो? मुझे भीतर कैसे आए हो? उठ 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 लल्ला। मैया, मैंने मना किया था ना वहां से उठने को।
मैया आप ही ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं इनके बुलाने पे ही यहाँ आई हूँ। पर मैंने तो श्री नारायण का आवाहन किया था। मैया कहती है छोटे बालक श्री नारायण का रूप होते हैं। कान्हा, आज तो अति कर दी तूने। महाराज का अनुष्ठान पूरा ना होने देखो तू। रहने दीजिए नंदराज, मैं ही जाता हूँ। अपना अनुष्ठान गांव के मंदिर में पूरा कर लूंगा। ऐसा मत ही करो महाराज, आप अनुष्ठान पूरा किए बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। हाँ महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता की सेवा हम ना कर पाए तो हम पर कलंक लग जाएगा। आप अपना अनुष्ठान यहीं संपन्न करें, मैं संभालूंगा इसे। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न ना पड़े। मैं अभी दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। इसे तो मैं रोहिणी जीजी के यहाँ छोड़ के आती हूँ। जानकी से ना संभले गुजे। यशोदा, वहां भी ना रुके गुजे। इसे मैं अपनंद भैया के यहाँ लेकर जाता हूँ। चल। यहाँ किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए। महाराज, महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी। महाराज महाराज, हमारे जीवन यापन को केवल एक यही साधन है। महाराज, महाराज तनिक दया करो हम पर। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे। हमारे बालक भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? उपनंद भैया। नंद, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्या बात है, कान्हा भी आए हुए? आओ अंदर आओ। आओ नंद आओ। क्या बात है नंद, सब ठीक तो है ना? भैया ये है ना आपका कान्हा, ये अपने बाबा का नाम डुबो के माने को। तू यहीं बैठ, यहां से हिलेगो ना तू। अरे बड़ा नटखट हो गए भैया। अच्छा आप ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आप मिलने आ रहे थे, कछु विशेष बात थी? जो गांव वाले मथुरा गए थे उनसे कछु खबर मिली? ना ना, जो लोग गांव से गए मथुरा, उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना नहीं है। तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे? चिंता की बात तो है ही ना आनंद। सूचना मिली है कि आसपास के गांव में सूखा पड़ गया। ग्वाले अपनी गैयन को चराने दूर वनों में लेके जाया करते थे, और अब तो वहां पर भी सूखा पड़ना आरंभ हो गया है। हे नारायण, तो हमारे गोकुल की क्या स्थिति है भैया? गोकुल और गांवों के आसपास की जो स्थिति है उसको सोचकर ही तो मैं चिंतित हूं। शीघ्र ही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगेगा। पधारिए प्रभु, भोग ग्रहण कीजिए प्रभु। ये महाराज भी ना बिल्कुल गोपियों की तरह ही है
पहले स्वयं बुलाते हैं, फिर पलट जाते हैं। मैंने कब बुलाई हो? जाने कहाँ होगो है, 2 दिन से कान्हा दिखो ही ना है। हाँ, किसी के घर भी ना आयो, माखन भी चोरी ना की। अस्वस्थ तो ना होगो, कहीं चोट लग गई हो तो हमें चल को देखना चाहिए। अरे माखन चोरी के आरोप के बाद जशोदा हमें मिलने भी देगी क्या कान्हा से? किंतु मौसी, हमें प्रयास तो करना चाहिए ना। हाँ, जानकी को नंद भवन में प्रवेश मिल गो है और कोई बड़े महर्षि भी आए हैं। पूजा चल रही है मंदिर में। तुझे तो सब पता है, छुप कर देख रही थी क्या? ना, मैं तो बस वहाँ से आ रही थी तो दृष्टि पड़ गई मेरी। चाहे जो कुछ भी हो, पर सोचना उपयोगी है। क्या पता इसी बहाने हम सबको प्रवेश मिल जाए। चल। कान्हा, जे कहाँ गए हो? अरे जय, अभी तो यही दो। कान्हा, कान्हा, कान्हा। क्षमा कीजिएगा नारायण, आज बार बार अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है, परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है, शुद्ध है। इसीलिए कृपा कीजिए प्रभु, पधारिए। और भोग ग्रहण करके इस भक्त को कृतार्थ कीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं भी मान सकूं। आपसे मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था। आप तो भक्त वत्सल कहलाते हैं प्रभु। इस भक्त की भी विनती सुन लीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। इसी विश्वास और समर्पण की ही तो देरी थी महर्षि। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा, श्री कृष्ण कान्हा, आपके इस परम सत्य को मैं कैसे भूल गया प्रभु। अरे तुम फिर आ गए? अब आप पिता प्रेम और भक्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा ना। एक ही बात को कितनी बार समझाऊं? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने अपने प्रभु श्री मैं तो हूँ आपका श्री नारायण। क्या हुआ महाराज, अब भी नहीं पहचाना अपने श्री नारायण को? प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं? क्या पता आपको भी तीर्थ स्थानों पे भी नाम मिले, वो यहाँ मिल जाए श्री नारायण की इच्छा से। आपने सत्य कहा था प्रभु, आपसे मिलना बहुत सरल है, पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया। आपको अबोध कहता रहा। आप सामने थे और मैं पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को
भोग खाने से मना कर रहा था। तो अब तो खिला दो ना महाराज, श्री नारायण की इच्छा से। मैया भीतर जाने दो ना, महाराज बुला रहे हैं। भीतर तो बिल्कुल ना जाने दूंगी मैं। रुक। तुझे बता, बाबा ने तुझे आने कैसे दियो? सच्ची मैया, महाराज ने बुलाई हुई मुझे। मैंने तो ना सुनो है। अब जे मती कहियो कि महाराज ने नारायण को बुलाओ है और बालक नारायण का स्वरूप होते हैं। मैंने ही बुलाया था पुत्री। महाराज, महाराज अब आप मेरा सत्य जानते हैं, पर कृपया मैया को पता ना चलने दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वही बना रहूँ जो हूँ, उनका सामान्य सा लल्ला, ताकि इनके प्रेम की अमृत वर्षा मुझ पर सदैव बरसती रहे। महाराज जे सदैव ऐसे ना करतो है, आज न जाने इसे क्या होगा है। जे शैतानी ना थी यशोदा, जे तो प्रभु की लीला थी। महाराज आप अनुष्ठान पूरा करो, अब मैं इसे और विघ्न ना डालने दूंगी। नहीं पुत्री, ये विघ्न डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। मैं धन्य हो गया। जे आप क्या कर रहे हो महाराज? श्री नारायण का भोग आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो? मैं सदैव कहता हूं कि जो होता है श्री नारायण की इच्छा से होता है, और मैं नारायण की इच्छा को ही नकार रहा था। महाराज कहीं भूल से मेरा भेद ना खोल दे। थोड़ा समय लगा, परंतु मैं समझ गया पुत्री। बालक ही श्री नारायण के रूप होते हैं। मैया देखा, मैंने कही थी ना। आज कान्हा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई स्वयं को श्री नारायण के चरणों में अर्पित कर दे, तो श्री नारायण बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं। कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं। नारायण को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी पवित्र जल में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? चल छोटी माँ के पास। बलराम, कान्हा की चुगली करेगा तू? बस, कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। कोई बीच में नहीं बोलेगा आज। चल कान्हा। मैं श्री नारायण को
साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना होगा। परिस्थिति कैसी भी हो, चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है। जब यह आभास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपनी भूल की माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे, मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ बताना होगा। छोटी माँ, छोटी माँ। बलराम, क्या होगा लल्ला? सब ठीक तो है ना? छोटी माँ, वो क्या होगा लल्ला, बता। छोटी माँ, आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊं। कान्हा, जे मैं क्या सुन रही हूँ? तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है, पर मैंने तो भू देवी का शुद्ध प्रसाद खाया है। मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला, उत्तर दे। तूने मिट्टी खाई है कि ना? तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था। आप सबसे पूछिए, इन्होंने भी देखा था। वाह, सूख के सखाओ ने दो कांटे ही साथ छोड़ दियो। मुझे तुझसे सच सुनना है कान्हा। बता, तूने मिट्टी खाई है कि ना? झूठ बोल रहा है, सच्ची सच्ची बता, खाई है? ना भैया, मैंने मिट्टी ना खाई। इधर आ। तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को। क्यों? अब क्या होगा? तूने मिट्टी तो ना खाई, तो दिखा दे कि जे सब असत्य बोल रहे हैं। कान्हा, मुंह खोल। मुंह खोल लल्ला, मुंह खोल के दिखा। दिखा मैया को। आ
हे नारायण, ये कैसा अद्भुत दृश्य है। कान्हा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, पर इसका अर्थ क्या है? नारायण की इच्छा क्या है? क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब? क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब? कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा। कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। पिछली बार तो बाबा ने संभाल लिया था, अब मैया क्या करेगी? छोटी माँ, कान्हा क्या हो गया इधर? मैया, उठ जाओ ना मैया। मैया, कान्हा, कान्हा, लल्ला। मैया क्या होगा आपको? आप ठीक तो हो? कान्हा मुंह खोल के दिखा, दिखा मैया को। इसमें तो बस मिट्टी है, तो जो मैंने देखा वो क्या था? स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था? हाँ लल्ला, इससे पहले कि मैया मेरे सत्य समझ जाए, मुझे स्थिति को संभालना होगा। मुझे क्षमा कर दो मैया, आपको दुखी करो मैंने, पर मैं सच्ची कह रहा था, मैं मिट्टी ना खाई, बस तू देवी का प्रसाद ही खाया था। आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा, सच्ची। बस बस लल्ला, बस। इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती। ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खागा। मुझे क्षमा कर दो मैया। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। क्या मैं बावली हो गई हूँ? ना, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। फिर क्या कारण हो सकता है इसका? अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है। आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा। मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ, अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खागो मेरा कान्हा। मैं समझ गई लल्ला, वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था। चल मुझे क्षमा कर दो प्रभु। अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं। इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई। पर आप तो साक्षी हो, मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी ना है। पर हाँ, कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही।
पर आज जो मैंने देखो है ना, उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण। मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर। सर क्या देख रहे हैं ना, ताकि नारायण तुझे सद्बुद्धि दे। इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला, सब इन्हीं की इच्छा से होता है, और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हम ये भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते हैं, जैसे आज उन्होंने मुझे दिखाओ है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण। पति, संतान, परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं, पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं। सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी, भोग, अनुष्ठान और सेवा करूंगी। वैसे नारायण, सच्ची बात तो ये है कि सब इसी के कारण हो रहा है। इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिलता है। मैया, मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है। मुस्कुरा क्यों रहे रे? हाथ जोड़ प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाएं, ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए। हाथ जोड़। आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना होगा प्रभु। एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी ओर मेरा लल्ला। मैं किसका हित साधूं? किसी एक का त्याग कैसे कर दूं मैं? मैया, प्रसाद दो ना। क्यों? मिट्टी ना खानी? नहीं। लल्ला, आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत करियो। समझ आई? जा अब विश्राम कर। आप लो जी, मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरे साथ आओ, चलो। बहुत आवश्यक बात करनी है। बैठो, बैठो जी। सुनो जी, आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है। पर पहले ये बताओ, आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना, पिछली बार के जैसे? मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची में देखो है। और इतना ही ना, मैंने तो ये भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है। जहां देखो वही नारायण। ये तो इसी बात का संकेत है यशोदा के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है। इसका क्या अर्थ है? और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल किया है यशोदा। जानबूझकर उसने सभी को लोभ के जाल में फंसायो, और ये सब उसने किया है किसी और के लिए। किसके लिए? बताओ जी, किसके लिए? कंस के लिए।